क्या हो अगर कोई आपको वैम्पायर बना दे, वो भी तब जब आपके लाइफ में जीने की कोई इच्छा ही ना हो। हर दिन आप सिर्फ मरने के लिए जी रहे हो। सूर्यवंशी गोल्डन स्क्रीन प्रेजेंटिंग इंटरव्यू विद द वैम्पायर। कहानी की शुरुआत में लुइस नाम के एक लड़के को दिखाया गया है। वो अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से हार मान चुका है क्योंकि उसके पत्नी और बेटे की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी है। इसलिए वो अपनी ज़िंदगी से हार मान चुका है और हर दिन वो क्लब में जाता है और वो हर दिन सिर्फ मरने के लिए जी रहा है। उसे अपनी ज़िंदगी से कोई लगाव रहा ही नहीं है क्योंकि वो अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका है। हर दिन की तरह लुइस क्लब से बाहर निकलता है जो अपनी लाइफ से बहुत निराश है और रास्ते में उसे एक चोर पकड़कर लूटना चालू कर देता है और तभी लस्टर उस चोर को मार देता है। लस्टर इस कहानी का मेन वैम्पायर दिखाया गया है। लुइस को बचाने के बाद लस्टर उसे दो चॉइस देता है, एक तो तुम मर सकते हो, नहीं तो एक ऐसी ज़िंदगी जी सकते हो जहाँ पर तुम अमर हो, सबसे शक्तिशाली हो, तुम्हें मैं वैम्पायर बना सकता हूँ। लुइस वैम्पायर बनने के लिए राज़ी हो जाता है। लस्टर उसे वैम्पायर बना देता है और उसके बाद कहानी में दिखाया जाता है लुइस और लेस्टर एक ही घर में रहना शुरू कर देते हैं, एक परिवार की तरह। और वैम्पायर बनने के बाद भी लुइस खुश नहीं होता है क्योंकि उसे खून पीना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एक अच्छा इंसान दिखाया गया है और उसे वैम्पायर बन के भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और जब गलती से लुइस अपने घर में काम करने वाले एक लड़के के हाथों के ऊपर काट लेता है तो लड़की बेहोश हो जाती है। तो इससे लुइस को बहुत बुरा लगता है और उस सभी लोगों को बाहर जाके बता देता है कि आपका मालिक एक शैतान है, मैं एक शैतान हूँ। तो उस गिल्ट में आकर वो पूरे घर को जला देता है और ख़ुद भी उसी घर में बेहोश हो जाता है। तो बाद में लस्टर आके उसे बचा लेता है क्योंकि कहीं ना कहीं लस्टर उससे उसे बहुत पसंद करता है, इसलिए उसे वो बचा लेता है। और जब लुइस को लस्टर बचा के दूसरी जगह लेके जाता है, वहाँ से लुइस निकल जाता है और एक नाले में रहना शुरू कर देता है। और जब घूमते घूमते लुइस एक दिन गलती से एक छोटी सी बच्ची को काट लेता है और उससे वो बच्ची मर जाती है और इससे परेशान होकर वो वापस उसी नाले में चला जाता है। और कहानी में इसके बाद दिखाया जाता है लस्टर उस लड़की को ज़िंदा कर देता है। बाद में लुइस के पास जाकर उसे बोल देता है कि तुमने जिस लड़की को मरा हुआ समझा था, मैंने उसको ज़िंदा कर दिया है। तो लुइस इस बात से बहुत खुश हो जाता है और वो भी उसके साथ घर पे चला जाता है। और जब लड़की को होश आता है तो ये दोनों उसे बता देते हैं कि हम दोनों तुम्हारे पिता हैं और ये साथ साथ बहुत एक परिवार की तरह रहते हैं और बहुत खुश रहते हैं। लस्टर और लड़की मिलके बहुत शिकार भी करते हैं और इन्हें साथ रहते रहते पूरे 30 साल गुजर जाते हैं। पर लड़की का दिमाग तो बढ़ जाता है पर उसकी हाइट ही नहीं बढ़ती। इस बात से वो परेशान हो जाती है और जब वो लस्टर से पूछने के लिए जाती है और उस पर हमला कर देती है तो लस्टर उसे बोलता है कि हम दोनों ने तुम्हारी जान बचाई क्योंकि तुम मरने वाली थी, इसलिए तुम्हें हमने वैम्पायर बना दिया था। यह बात सुनकर लड़की वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। उसके बाद लड़की लुइस से मिलती क्योंकि लुइस को अपना पिता मान चुकी रहती है। तो लुइस और लड़की दोनों मिलकर लस्टर को मार देते और वहाँ से एक दूसरे शहर चले जाते हैं। दूसरे शहर में जाने के बाद ये बहुत सारे वैम्पायर से मिलते हैं। लुइस और लुइस की लड़की भी इन सबसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद लुइस की लड़की एक लेडीज़ को लेके आती है जिसको वो अपनी माँ मान चुकी होती है और लुइस को बोलती है कि इसे भी वैम्पायर बनाओ, क्योंकि लुइस की लड़की बहुत छोटी होती है और उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो किसी को वैम्पायर बना पाए। तो इसके लिए वो लुइस को बोलती है कि इसे वैम्पायर बनाओ। तो लुइस इस बात को मान जाता है और उसे वैम्पायर बना देता है। और उसके बाद उनके रूम में बहुत सारे वैम्पायर्स आ जाते हैं और इन तीनों को पकड़ लेते हैं क्योंकि सभी वैम्पायर को मालूम चल गया रहता है कि उन्होंने लस्टर को मार दिया है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो इसके लिए लुइस को 100 साल तक एक ताबूत में बंद करके दीवार में चुनवा दिया जाता है और उस लड़की को और उस औरत को मौत के कुएं में डाल दिया जाता है। और जब ये सब बातें लुइस को एक पसंद करने वाला वैम्पायर होता है उसे मालूम पड़ जाती है तो लुइस को वहाँ से बाहर निकलता है और आके जब देखता है तो मौत के कुएं में उसकी लड़की और जो औरत है जिसको उसने माँ माना था, वो दोनों की मृत्यु हो चुकी है क्योंकि धूप में वैम्पायर्स जिंदा नहीं बच सकते तो उनकी मौत हो जाती है। तो लुइस इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर वो सभी वैम्पायर को मार देता है। उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है और जब वो देखता है कि लस्टर अभी भी ज़िंदा है तो लस्टर उसे अभी भी ऑफ़र देता है कि तुम मेरे साथ रुक सकते हो यहाँ पर लुइस वहाँ से चला जाता है। और लुइस के जाने के बाद
लस्टर्ड एक कार में बैठ जाता है एक आदमी के साथ और उसे बोलता है क्या तुम एम्पायर बनना चाहते हो। वो आदमी के गर्दन पर वो काट देता है लस्टर्ड, और वो इतना ज़ोर से काट देता है कि वो आदमी वहीं पे मर जाता है और लस्टर्ड वहाँ से आगे बढ़ जाता है और कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। मैं इसका पार्ट 2 आपको जल्दी दे दूँगा।